धारचूला पहुंचे उत्तराखंड के काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्य किया है वो ऐतिहासिक और स्मरणीय है। साथ ही मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीमान विजय बहुगुणा जी ने भी इस क्षेत्र के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और उनके सुपुत्र 2 बार के विधायक और वर्तमान में हमारे काबीना मंत्री श्रीमान सौरभ दर्जा राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का मंच से स्वागत किया। स्वागत के उपरांत अन्य कार्यक्रम हुए। कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश के प्रेरिता धारचूला में आज के सभा का अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष युवा एवं ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम लगातार जारी रहा। कैबिनेट मंत्री ने आज स्थानीय नागरिकों के बीच में जाकर एक एक की समस्या को भी सुना और तत्काल अपने विभाग के कार्यों को उक्त समय में ही अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए पूरा भी किया। बता दें कि स्वागत सत्कार में कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों में होड़ मची थी और लगातार मंत्री व जिलाध्यक्ष का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। वहीं प्रशासक धन सिंह धामी के द्वारा भी एक स्मृति चिन्ह देकर मंत्री सौरभ बहुगुणा का स्वागत किया गया। बता दें कि स्वागत कार्यक्रम में चिपला केदार के कैलाश धामी के द्वारा, रंग कल्याण संस्था के द्वारा, वो अन्य जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे सबके द्वारा कहीं न कहीं माला अर्पण कर, बुके प्रदान कर, वो मोमेंटो प्रदान कर मंत्री जी का स्वागत किया गया। ये रंग कल्याण संस्था के लोगों के द्वारा स्वागत किया गया और पारंपरिक पगड़ी, पारंपरिक पटका भी पहनाया गया। बता दें कि लगातार मंत्री जी ने नागरिकों के बीच में जा जाकर भी समस्याओं को सुना और तत्काल अपने विभाग के कार्यों के अलावा भी अन्य कार्यों में भी अधिकारियों को आदेशित किया। बता दें आज मंत्री के द्वारा सभी समस्याओं को सुनने के समय विभाग के सचिवों से भी लगातार देहरादून फोन कर तत्काल कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जनता का कहना है कि कोई कैबिनेट मंत्री ऐसा आया जो जनता को अपने बीच में लेकर बातों को सुन रहा है और अपने व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं न कहीं सचिव या स्थानीय स्तर के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर तत्काल कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दे रहा है। वहीं काबीना मंत्री का धन सिंह नामी प्रशासक ने भी स्वागत किया। भूमि के इस द्वार पे आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य अपने प्रदेश के यशस्वी काबीना मंत्री, ऊर्जावान युवा, जो वास्तव में धारचूला नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंतिम छोर तक, अंतिम प्रत्येक जगह जाके कार्यकर्ताओं की जन समस्या सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ पूरी जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका निराकरण भी कर रहे हैं। हम अपने टीवी चैनलों के माध्यम से देखते होंगे कि वास्तव में पूरे प्रदेश में जो अथक जो प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस प्रदेश का विकास कैसे हो, महोदय जो आपको विभाग मिला है उस विभाग के माध्यम से आपका कार्य वास्तव में सराहनीय है, जो हम अपने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से और धरातल में भी देख रहे हैं। ऐसे अपने प्रदेश के यशस्वी काबीना मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी का आज मैं इस विकास खंड सभागार में हम सभी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। मंत्री हैं, उनका सीमांत क्षेत्र में ये दौरा और इससे इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, जनता में काफी उत्साह है, क्योंकि कोई भी वीआईपी या मिनिस्टर अगर क्षेत्र में आते हैं तो प्रशासन भी हरकत में आता है और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ता है। तो मैं इस सीमांत क्षेत्र में माननीय बहुगुणा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के द्वारा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि इनर लाइन परमिट के लिए जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो धारचूला में रखा जाए, पिथौरागढ़ में इसकी व्यवस्था जो अलग से की गई है उसको हटाया जाए। वहीं मंत्री जी को एक प्रश्न पूछने पर कि आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा सरकार करा रही है, पीएम नरेंद्र मोदी का
विजन है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जाए, जो कि इसी सड़क से लुकबुलेक दर्रा पार करते हुए चाइना में जाएगी। उसके लिए मंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि सड़क को जल्दी अप्रूव कराया जाए, क्योंकि पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उन दुर्घटनाओं का मुआवजा आज तक वाहन स्वामियों को नहीं मिला है। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन के द्वारा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया कि तत्काल प्रभाव से सड़क को अप्रूव करा के वाहनों का आवागमन कराया जाए, क्योंकि सरकार जब आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा करा रही है तो कहीं ना कहीं सड़क को भी अप्रूव होना जरूरी है। बीआरओ व एआरटीओ मिलकर उक्त सड़क को तत्काल अप्रूव करें। इसका कहीं ना कहीं मंत्री जी ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद इसमें कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी होंगे। रजिस्ट्रेशन इनर लाइन परमिट ILP, ये जो है पहले धारचूला से होता था। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पिथौरागढ़ कर दिया इन्होंने। पिथौरागढ़ से क्या हो रहा है कि यात्री वहाँ आ रहा है, पिथौरागढ़ से करा रहा है, वहीं से निकल जा रहा है। तो इनकी बेचारों की सारी रोजी रोटी खत्म हो रही है। तो या तो धारचूला भी ऑप्शन दें। इतना जाना तो सबको धारचूला से है। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सौरभ बगुड़ा ने जनता को संबोधित किया। जनता के संबोधन में उन्होंने कहीं ना कहीं धारचूला के लोग जो कि सिसोना, सितारगंज या सिद्धगरब्यांग में बैठे हैं उनका भी आह्वान किया, क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और उन्होंने ये कहा कि मैं उनका भी विधायक हूँ और आप लोग के लोग वहाँ हैं तो मैं आपका भी विधायक हूँ। जो भी समस्याएं हों आप मेरे तक ला सकते हैं। धारचूला के हम लोग क्षेत्र में बैठे हैं और जो उत्तराखंड बॉर्डर एरिया है हमारा, एक बार जोरदार जय कर लेना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी। पिताजी वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े, लेकिन मुझे भी नहीं पता था जब तक कि मुझे सिद्धगरब्यांग में एक प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया कि मेरे दादाजी ने उस गांव को विस्थापित यहाँ से करा के सिद्धगरब्यांग और सिसोना और कल्याणपुर इन सारे क्षेत्रों में बसाया। और मैं जिस भी इसकी संस्कृति को संरक्षित करना, सनातन को आगे बढ़ाना, ये हमारा फर्ज है, सबका फर्ज है। तो ये तभी हो पाएगा जब इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज सीमांत क्षेत्र में आए, सर्वप्रथम आपका यहाँ पर माननीय मंत्री जी बड़ा इस धारचूला क्षेत्र का इसका दुर्भाग्य बताया कि आज हमारे करीब 4 या 5 साल बाद कोई एक मंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे यहाँ पर होते रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री के रूप में आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। नहीं, देखिए लगातार एक कोशिश रही है सरकार की कि मंत्री जो हैं वो जिलों का भ्रमण करें, जनता के बीच रहें, कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को सुने और उसका हल निकालने की पूर्ण कोशिश करें। मेरा चौथा दिन है आज। मैं इससे पहले रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, आज धारचूला हूँ, फिर डीडीहाट जाऊँगा, यहाँ से फिर अल्मोड़ा जाऊँगा। तो कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों के बीच रह के और समस्याओं का निदान निकाला जा सके। धारचूला जो है एक दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र है, हमारा बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे हमारे पशुपालन का बहुत अच्छा काम होता है, फिशरीज़ का बहुत अच्छा काम होता है। मैं उसको अभी हमारे जो छोटे पशुपालक और मत्स्य पालक हैं उनके घर भी जाऊँगा। सुबह से मैंने मत्स्य पालकों के साथ भी बैठक करी है, पशुपालकों के साथ भी बैठक करी है, और क्या परिस्थितियाँ बेटर हो सकती हैं और कैसी पॉलिसी मेकिंग में बेटर हो सकता है उनसे राय मशवरा करी है। मैं पार्टी के प्रमुख हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने लगातार धारचूला में जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे करने में अपना योगदान दिया है। और समस्याएं भी आज बहुत सारी सामने रखी हैं। आपने देखा किस तरीके से पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार हम जनता के बीच में हैं। लोगों ने, किसी ने डॉक्टर की समस्या बताई है, किसी ने उच्चीकरण हॉस्पिटल्स को उच्चीकरण करने की बात कही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा हमारे पशुपालन और मत्स्य से प्रभावित है।
तो यहाँ पर थोड़ा एलियो की प्रॉब्लम है, हमारे पास एलियो कम है। डॉक्टर तो ग्रेड 2 को तो समस्त आ गए हैं, ग्रेड 1 की कुछ पोस्ट खाली है। तो मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जुलाई अगस्त तक हमारे पास कुछ एलियोज और आएंगे जो लोक सेवा आयोग से हमको मिलेंगे। हम उनकी पहली पोस्टिंग जो है वो दुर्गस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में ही करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में करेंगे, बॉर्डर क्षेत्रों में करेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। ITBP के साथ जो है जो हमारा अनुबंध हुआ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है पिथौरागढ़ ज़िले में, धारचूला में। यहाँ के किसानों ने आज हमको सम्मानित भी किया है, सरकार का धन्यवाद भी किया है कि उनका जो मछली है वो फ़ौरन बिक जा रही है और उसका 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में DBT आ जा रहा है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, डायरेक्ट फार्मर और ITBP के बीच में करार हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। और हमारे बॉर्डर एरियाज़ अगर रोज़गार पाएंगे, अगर हमारे बॉर्डर एरियाज़ में लोग रोज़गार से जुड़ेंगे तो पलायन की समस्या भी दूर होगी और जो नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होती है। ये देखिए, मैं कल ये समस्या अशोक जी के द्वारा, नंदिंग धामी जी के माध्यम से, जोशी जी के माध्यम से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरे सामने रखी गई है। मैं 2 तारीख को देहरादून पहुंचूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे मैंने आपको बताया, बॉर्डर एरिया भी है और आदि कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि उन्होंने खुद आके इसको आगे बढ़ाने की बात कही है। पूरे विश्व में इन्होंने एक मैसेज दी है कि आप आदि कैलाश यात्रा में आइए। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसमें सुविधाएं उपलब्ध हों, रोड की अच्छी हों, ताकि यात्रियों को सुगम और अच्छी सुविधा मिल सके। मैं ज़रूर इस पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा। देखिए, Please do like, share and subscribe DCL News.